तो पेज नंबर 275 के ऊपर हमारे पास जो प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन रखे हुए उसका पार्ट ए जो है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपको देख रहे हो कि एक जगह हमारे पास 60 डिग्री है और एम का एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इससे मदद लेंगे। आप इसके ऊपर ऐसे हाथ रख लें, ठीक है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कुछ हिस्सा यहाँ इस एम का मौजूद है। यहाँ पर आपको क्या चीज नजर आ रही है? यहाँ आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जो कि इक्वल होता है 90 डिग्री के। यानी अगर आप इस बुक को ऐसे करके रख के देखो, ठीक है, तो आपको ये राइट एंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका 90 डिग्री हम जहन में रखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इस एंगल का क्या नाम है? BAC, ठीक है। हम लिख लेते हैं BAC जो एंगल है वो इक्वल है किसके? 90 डिग्री, ये वाला बॉक्स, ठीक है, माइनस हमारे पास जो ये 60 डिग्री ऑलरेडी एंगल पड़ा हुआ है, इसको माइनस कर दें इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि इसका ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ आ गया। बाकी रिमेनिंग यहाँ जाएगा और वो हेल्प करेगा हमें बाकी हिस्से को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम अगर देखें AC एंड D के एंगल की तरफ अगर हम जाते हैं ना, तो हमें फाइंड क्या करना है? M करना है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले याद हो, अगर प्रीवियस वीडियो में करवाया था, तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल M फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास आपने सबसे पहले ट्राइंगल चेक करने के कौन सा ट्राइंगल है, इक्वेटोरियल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको उसको करने में आसानी हो जाएगी। इक्वेटोरियल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला भी, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, सही है। अब अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम देखें कि ये 90 में से ये बॉक्स आपको बता देगा, जो यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ बॉक्स, ये बताएगा कि इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास n निकल आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 90 डिग्री एक आपके पास गिवन आ गया। ये डाटा ये आपने खुद निकाला क्योंकि यहाँ एक बॉक्स बना हुआ था और वो बॉक्स जहां बना उसका मतलब होता है जो है ना राइट ट्राइंगल है ये। तो इसको माइनस करेंगे 40 डिग्री से इधर वाले से, क्योंकि ये और ये सेम है, ये दो लाइंस आपको बता रही है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है तकरीबन आंसर 50, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर n जो हमने फाइंड आउट किया, ये वाला हमारा एंगल 50 का एंगल बनता है। अब देखो, अगर हमने यहाँ पर P का एंगल फाइंड आउट करना है तो अगेन हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल आया हुआ है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो आपके ट्राइंगल से बाहर का हिस्सा होता है। तो हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास जो है वो BCD है, BCD, ठीक है। और ऐसे एंगल का साइन करें और वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे पूरा घुमा हुआ ये, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ हिस्सा इस ट्राइंगल के अंदर है और बाकी हिस्सा बाहर है। तो हम, क्योंकि ये पूरा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है जो एक्सटीरियर एंगल है, तो हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास 135 रखा हुआ है इसमें से। तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बकाया एक्सटीरियर एंगल का ये जो सर्कल घूम रहा है, एंगल घूम रहा है, वो 45 डिग्री का। अब ये दो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब इनको हमें फाइंड आउट करने के लिए फिर आसान तरीका आ गया हमारे पास कि अब हमें अगर P फाइंड आउट करना है ना, सॉरी फोकस करना था, P फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 65 रखा हुआ है और 45 रखा हुआ है। तो ट्राइंगल का हमें सम पता है कि कितना होता है, 180 डिग्री का सम होता है। तो हम उसमें से ये 65 को भी माइनस कर देंगे
और 45 को भी माइनस कर देंगे, या आप इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, या इसी तरह लाइन से रखकर माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा विच इज 70 डिग्रीज। तो हम यहाँ लिख देंगे 70, यानी 180 में से 65 एंड 45 को माइनस करने के बाद हमारे पास 70 डिग्री का आंसर आ जाता है। तो ये आपने जहन में रखना है इस चीज को। अगेन अगला क्वेश्चन है, उसमें भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने क्या किया, क्योंकि मैंने पहले करवाए हुए हैं तो मैंने इसके ऊपर ही लिखे हुए थे, मैं इसी में से आपको समझा देती हूँ कि 180 डिग्री का हमारा एक्सटीरियर एंगल है। पहले हमसे जो एंगल उन्होंने पूछा हुआ ना उसको भी रहने दें, पहले आप इस एंगल को कंप्लीट करें। ये आएगा, ये हमारे पास चीज आएगी तो हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो हमारे पास क्या है, बी सी एंड डी, उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पर एंगल है हमारे पास बी सी डी, ठीक है, और वो बराबर है 180 के, अगर इसको ऐसे फुल घुमा जाए तो, ठीक है। और उसमें से माइनस करें जो हमारे पास उन्होंने गिवन डाटा दिया विच इज 130। अब इसको माइनस के बाद हमारे पास 50 आ गया, तो हमें पता चला कि ट्राइंगल के अंदर जो इसका ये वाला गोल हिस्सा आधा घुमा हुआ है ना, ये वाला, वो 50 है। तो 130 एंड 50 को प्लस करें तो 180 पूरा होता है, यानी हमारा एक्सटीरियर एंगल का हमने बिल्कुल सही निकाला है बकाया। अब दूसरी चीज जो देखनी है, ये दो लाइंस हैं जो कट कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस है और दोनों इसकी साइड्स इक्वल है। अगर ये हमने 50 निकाली है ना, इट मीन्स कि ये भी 50 रखी हुई, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था, इसलिए मैं भी आपको दोबारा से इसके ऊपर लिख के दिखा रही हूँ। दो साइड्स हमारे पास 50 की आ गई। ट्राइंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। अब यही दो 50s को आपने माइनस कर देना है बीच में से, तो आपको 80 डिग्री निकल आएगा आंसर। कितना आसान था। अब इसको हम देख लें, अब कर लेते हैं लास्ट पार्ट एफ, जिसकी बच्चों ने जो है ना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इसको लेकर। तो यहाँ आप देख लो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स रखे हुए हैं। यहाँ एक 90 डिग्री का ये है, एक 90 डिग्री का ये है, तो आप इसके ऊपर ना इसको राइट डाउन कर लो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको आसान होगा आगे जाके चलना। अब ए बी सी डी के ऊपर हमारे पास जो रखे हुए ना एंगल, ठीक है, वो हमने इस तरह निकालने के, सबसे पहले हम शेप देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा है। एक ये कट लगा हुआ है, एक ये कट लगा हुआ है और एक ये कट लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी दो साइड्स इक्वल, तीन साइड्स इक्वल हैं। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल में चला जाता है, और इक्वेटोरियल की ईच साइड जो होती है ना वो 60 के बराबर होती है। यानी अगर तीन साइड से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बनती है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए डी एंड सी का जो एंगल है, या ए सी डी का जो एंगल है वो इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। लेकिन उसकी एक साइड जो है ना इस तरह की, तो वो एक 90 डिग्री हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। और एक ये वाली साइड जो है ना इसकी इक्वेटोरियल की, ये भी 60 की है, ये भी 60 की है, ये भी 60 की है। तो हम ये वाली साइड निकालते हैं क्योंकि हम पहले ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 60 डिग्री ये माइनस कर दिया हमने जब, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 बचा, 90 में से 60 माइनस हुआ तो 30 बचा। तो इस 30 डिग्री को हमने संभाल के रखना है
क्यों? क्योंकि इसी ने हमें यहाँ फायदा देना है एस को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे एस, ठीक है, और फिर अगेन लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, और उसमें से आप करो इस 90 डिग्री को माइनस, और फिर माइनस करो इस 30 डिग्री को, ठीक है। और इस 30 डिग्री को हम क्यों माइनस कर रहे हैं भला? आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसकी साइड जो निकाली है ना, वो इसकी साइड हमने निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ऐसे रखा हुआ है, यहाँ ऐसे रखा हुआ है। तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए ना इसका जो हमने 30 डिग्री का वो निकाला था, एक साइड निकाली थी, डी निकाला था, वो हमें यहाँ जो इसके ऑपोजिट है यहाँ पर वो पड़ा हुआ है, तो वो हमने 30 डिग्री का निकाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम उसको इधर ऐड माइनस करके तो एस फाइंड आउट कर देंगे। तो 180 डिग्री में से 90 माइनस हुआ तो हमारे पास बचे 90, और 90 में से 30 माइनस हुआ तो हमारे पास बच गए 60 डिग्री। तो हमारे पास एस क्या निकल आया? 60 डिग्री। होपफुली आपको इसकी भी अच्छे से समझ आई होगी। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको समझा सकूं, क्योंकि आपके पास जो गिवन डाटा है ना, वही आपकी हेल्प कर रहा है। आप उसको गौर से देखो, अच्छे से देखो, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।